In this video, we are going to discuss past perfect tense in passive voice. When we use past perfect tense, हम past perfect tense को कब इस्तेमाल करते हैं? जब माजी में कोई काम मुकम्मल हो जाए और उसके बाद कोई दूसरा काम भी स्टार्ट हो जाए, दूसरा एक्शन भी शुरू हो जाए, तो उस वक्त फिर हम past perfect tense का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि डॉक्टर आने से पहले मरीज फौत हो चुका था, उसके आने से पहले घर तबाह हो चुका था, वगैरह वगैरह। तो पैसिव वॉइस में इसके जुमले ऐसे आते हैं आखिर में कि जलाया गया था, तबाह कर दिया गया था, मारा गया था, अगवा कर दिया गया था, बनाया गया था, वगैरह वगैरह। ऐसे जुमले इसके पैसिव वॉइस में आएंगे। तो इनको चेंज करने के लिए हमें हेड बीन का इस्तेमाल करना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब। तो उर्दू में चुका था, जा चुका था, या किया गया था, अलिफ गया था, चोटिए गई थी, बढ़िए गए थे। ऐसे जुमले हम इस्तेमाल करते हैं इस टेंस में। तो आइए इस टेंस को शुरू करते हैं। मैं इस टेंस को समझाने के लिए जुमले बनाऊंगा, सिर्फ हेड प्लस वी तरीका टेंस जो सही से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस टेंस को बिला ताखिर के। आज का छठा लेक्चर है। पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, उसके बाद 3 इंडिपेंडेंट टेंसेस पढ़े और पांचवा हम पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में हमेशा हम उन जुमलों को डिस्कस करते हैं जिनमें करने वाला जो है वो गायब हो। अगर गायब ना हो भी तो फिर भी हम उसको इस तरह इस्तेमाल करते हैं, उसको आखिर में लेकर जाते हैं, उस काम पर ज़्यादा हम फोकस करते हैं जो काम हुआ है। तो पहली जो चीज़ है इस टेंस में उर्दू आइडेंटिफिकेशन है। उर्दू आइडेंटिफिकेशन इस टेंस का जो है वो जा चुका था, या अलिफ था, चोटी थी, बड़ी थे। ऐसा ऐसे दो पहचान जो है इस टेंस के आते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है वो एक ही हेल्पिंग वर्ब है एक्टिव वॉइस में, जिसको हम हेड कहते हैं। और फॉर्म ऑफ वर्ब तमाम परफेक्ट टेंसेस में हम वी3 का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद पैसिव वॉइस की तरफ आते हैं। यही जो चुका था है, इसके साथ जीम अलिफ्जा का इजाफा हम करते हैं, जा चुका था। और अलिफ ता के साथ हम इजाफा करते हैं, अलिफ गया था, चोटी गई थी, बढ़ी गई थी, यानी कहला गया था, मारा गया था, पिटा गया था। ऐसे जुमलों का इस्तेमाल हम इस टेंस में करते हैं। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक हेल्पिंग वर्ब है, हेड के साथ बीन का इजाफा करते हैं, हेड बीन। और उसके बाद जो फॉर्म ऑफ वर्ब है पैसिव वॉइस में वो भी उसी तरह वी3 है। और साथ में हम बाई का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब हमें सब्जेक्ट मालूम हो, तब हम बाई का इस्तेमाल कर सकते हैं कि काम किसने किया है। उसके बाद आते हैं जुमलों की तरफ। मैंने एक सिंपल सा जुमला बनाया है, एक बहुत ही आसान जुमला कि आई हैड कट द ट्री, आई हैव कंप्लीटेड होमवर्क, आई हैव फिनिश्ड वर्क, आई हैड कंप्लीटेड होमवर्क, आई हैड मेड अ वीडियो, आई हैड मेड अ बिल्डिंग, आई हैड कंप्लीटेड टेंसेस, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सेंटेंस बनाया है कि आई हैड कट द ट्रीज, मैं दरख्तें काट चुका था। ठीक है, उसके आने से पहले मैं दरख्तें काट चुका था, या सिंपल मैं दरख्तें काट चुका था। ट्रीज हैड बीन,